वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अगला करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास योजना में बिहार का जो औसत प्रतिशत है वह 86% है। जो देश का कितना है तो 78%। इसमें बिहार का स्थान कितना है तो तीसरा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास योजना में बिहार का जो औसत प्रतिशत है वह 86% है, जो कि देश का कुल 78% है और इसमें बिहार तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां उच्च न्यायालय कौन बना तो पटना उच्च न्यायालय। तो यूट्यूब पर मुकदमे की सुनवाई करने वाला देश का 5वां उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट बना। नेक्स्ट है कि गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल व्यक्ति कौन है तो ऋतुराज चौधरी। कहाँ का तो बेगूसराय का। तो बेगूसराय का जो ऋतुराज चौधरी है उसे गूगल ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, जो कि बेगूसराय का है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ने वाला पहला बंदरगाह कौन बना बिहार का तो गायघाट। तो गायघाट अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ने वाला पहला बंदरगाह बना, जो कि पटना में है। नेक्स्ट है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं तो मनन कुमार मिश्रा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं मनन कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2022 को पारित केंद्रीय बजट में बिहार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के रूप में 81,000 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने की उम्मीद है। तो बिहार में केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के रूप में 81,000 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने की उम्मीद है, अर्थात पूरे बजट का 41%। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार के 4 साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन किया गया। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार के 4 साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन किया गया। ये खिलाड़ी कौन कौन है तो नीलम कुमारी और मयंक राज, ये पूर्णिया के हैं। तो नीलम कुमारी और मयंक राज पूर्णिया के हैं, जबकि नीतीश कुमार रोहतास के हैं और शशिकांत सिवान के। नीतीश कुमार रोहतास के और शशिकांत सिवान के। कि महिला स्वाभिमान बल की स्थापना की घोषणा की गई। कहाँ पे तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान बल की स्थापना की गई, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट है कि ई ऑफिस की शुरुआत हुई किसके द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा। तो बिहार में कृषि विभाग के द्वारा ई ऑफिस की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है कि 5 फरवरी 2022 को बिहार के सारण में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं। तो 5 फरवरी 2022 को बिहार के सारण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा तो देश के परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा जीनोमिक लैब का उद्घाटन किया गया। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा जीनोमिक लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर में। किस लिए तो कैंसर के जांच हेतु। होमी भाभा कैंसर अस्पताल में मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच हेतु। नेक्स्ट है कि बिहार में दिव्यांगों की मान्यता मिली। 22 तरह के दिव्यांगों की मान्यता मिली दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा। तो दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा बिहार में 22 तरह के दिव्यांगों की मान्यता मिली। नेक्स्ट है कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से प्राप्त स्टार्टअप फंड कितना है तो 3 करोड़ रुपया। तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा संचालित वेंचर पार्क को केंद्र से 3 करोड़ रुपए का
स्टार्टअप फंड प्राप्त हुआ। है कि मखाने की प्रोसेसिंग कार्य आरंभ हुई। कहाँ पे? तो मखाने की प्रोसेसिंग कार्य कहाँ पे आरंभ हुई? तो तिलका मांझी कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में मखाने की प्रोसेसिंग कार्य की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है कि 8 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकारी राशन की दुकानों से फोर्टिफाइड चावल की वितरण की केंद्र से मंजूरी मिली। तो 8 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकारी राशन की दुकानों से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की केंद्र से मंजूरी मिली। नेक्स्ट है कि 4 फरवरी 2022 को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ समझौता हुआ। किसके? तो महावीर कैंसर अस्पताल पटना। याद रखेंगे कि 4 फरवरी 2022 को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ समझौता हुआ। किसका? तो महावीर कैंसर अस्पताल पटना का। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैंसर जांच निःशुल्क। तो निःशुल्क कैंसर जांच के लिए यह समझौता हुआ। नेक्स्ट है कि पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 को। तो 14 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन हुआ। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है कि पुलिस सप्ताह का आयोजन किया गया। पुलिस सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो 22 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक। 22 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 15 फरवरी 2022 को शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया गया। कहाँ पे? मुंगेर में। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 15 फरवरी 2022 को शहीदों की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? मुंगेर में। नेक्स्ट है कि जैविक सब्जियों का आउटलेट खुला। कहाँ पे? पटना में। तो पटना में जैविक सब्जियों का आउटलेट खुला। नेक्स्ट है कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में किस एयरपोर्ट का चयन किया गया? तो पटना। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में पटना एयरपोर्ट का चुनाव किया गया। इंपॉर्टेंट है पटना एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि मिथिला चित्रकला संस्थान एवं मिथिला ललित कला संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई? मधुबनी में। तो इंपॉर्टेंट है कि मिथिला चित्रकला संस्थान एवं मिथिला ललित संग्रहालय की स्थापना मधुबनी में की गई। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य जूनियर शतरंज प्रतियोगिता 2022 का विजेता कौन बना? तो नेहा सिंह और कुमार गौरव। तो बिहार राज्य जूनियर शतरंज प्रतियोगिता 2022 के विजेता कौन बने? तो बिहार के नेहा सिंह और कुमार गौरव। नेक्स्ट है कि 21 फरवरी 2022 को शैलेंद्र दीक्षित का निधन हो गया। 21 फरवरी 2022 को शैलेंद्र दीक्षित का निधन हो गया। वे क्या थे? तो पत्रकार थे। वे पत्रकार थे। नेक्स्ट है कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किसे? राजगीर के साइक्लोपियन दीवार को। तो राजगीर के साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अवलोकितेश्वर पद्म पाणी की मूर्ति इटली से लाकर गया के कुरकीहार मंदिर में स्थापित करने की घोषणा की गई। तो बौद्ध धर्म से संबंधित अवलोकितेश्वर पद्म पाणी की मूर्ति इटली से लाकर गया के कुरकीहार मंदिर में स्थापित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने वाला भारत का पहला डिवीजन कौन बना? तो आसियाना बना पटना का। उसके बाद पाटलिपुत्रा। उसके बाद कौन बना? तो पाटलिपुत्रा। तो भारत का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने वाला भारत का पहला डिवीजन कौन बना? तो पटना का आसियाना और उसके बाद पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कि बाढ़ और सिंचाई के लिए बिहार में एक ऐप को लॉन्च किया गया जिसका नाम है दृष्टि ऐप। तो बाढ़ और सिंचाई के लिए दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया बिहार में। नेक्स्ट है कि स्माइल योजना कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो बिहार में। स्माइल योजना। पंचायतों का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे? तो बिहार में। तो बिहार में पंचायतों का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा जायडस टीका सबसे पहले देने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे? तो बिहार में।
तो केंद्र सरकार के द्वारा जायडस टीका का सबसे पहले देने का निर्णय बिहार में लिया गया। नेक्स्ट है कि संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने की पहल की शुरुआत किसने की? तो बिहार ने। तो बिहार ने संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने की पहल की शुरुआत की। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक पुलिस जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो पटना और नालंदा में। तो पटना और नालंदा में ट्रैफिक पुलिस जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी गतिविधियों और सड़क पर जितनी सारी गतिविधियां हैं उनको निरीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री किशोरी योजना के तहत 92 करोड़ रुपए जारी किया। किसने? तो शिक्षा विभाग ने। तो शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री किशोरी योजना के तहत 92 करोड़ रुपए जारी किया 7वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षा के बच्चियों के लिए, और अर्थात 12 बरस से लेकर 18 बरस तक की उम्र के बच्चियों के लिए, और प्रति छात्र 300 रुपये दिए जाएंगे। कितना? 300 रुपये। कि बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो रूपक प्रसाद। तो बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बने रूपक प्रसाद। इस महासंघ का यह 11वां संस्करण था और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में इसे संपन्न किया गया, जो कि 2 दिवसीय संस्करण था। तो इस महासंघ के 11वें 2 दिवसीय संस्करण का आयोजन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में किया गया। कौन? आयकर कर्मचारी महासंघ। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो रूपक प्रसाद। कृषि को बढ़ावा देने हेतु ड्रोन का ट्रायल रन किया गया। कहाँ पे? तो पुनपुन में। तो कृषि को बढ़ावा देने हेतु ड्रोन का ट्रायल रन कहाँ पे किया गया? तो पुनपुन में। 13 स्थानों पर ड्रोन खोला जाएगा, जिसमें पहला कौन है? तो मोकामा जिला। तो 13 स्थानों पर ड्रोन खोला जाएगा, इसमें सबसे पहले मोकामा में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि हत्या पर रोक लगाने की घोषणा की गई। किस जानवर पर? नीलगाय। तो बिहार में नीलगाय की हत्या पर रोक लगाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि सेब की खेती की शुरुआत की गई। किसने? कितने जिलों में? तो 7 जिलों में। तो 7 जिलों में सेब की खेती की शुरुआत की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि स्वरोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कितना ऋण देने का निर्णय लिया गया? 2 लाख। तो स्वरोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 लाख रुपए के ऋण देने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला HIV वायरस लोड लैब का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो पटना में। तो पटना में बिहार का पहला HIV वायरस लोड लैब का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है कि भोजपुरी के शब्दकोश का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो भोजपुरी के शब्दकोश का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि मादक द्रव्य में शामिल किया गया किस पदार्थ को? तो महुआ को। तो बिहार में महुआ को मादक द्रव्य में अर्थात नशीले पदार्थ में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो पटना में। तो मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर की स्थापना पटना में की जाएगी। नेक्स्ट है कि राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में किसे प्रथम स्थान मिला? तो पूर्णिया के रिया गांगुली को। तो पूर्णिया के रिया गांगुली को राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अकादमी युवा पुरस्कार 2021 दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 दिया गया किसे? अनमोल एवं अमित को। तो अनमोल झा जो कि मधुबनी के हैं और अमित मिश्रा जो कि समस्तीपुर के हैं। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मधुबनी के अनमोल झा को और समस्तीपुर के अमित मिश्रा को मिला। अनमोल झा को लागी जा फूल आकाश के लिए मिला, जबकि अमित मिश्रा को बाल कविता संग्रह आंसू बनी पसरी जायब के लिए मिला। आंसू बनी पसरी जायब। नेक्स्ट है कि डाक विभाग के द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवा पहुंचाने की घोषणा की गई। किस जिले में? किस राज्य में? तो बिहार में। तो बिहार में डाक विभाग के द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मान किसे मिला? तो अजय कुमार को, जो कि लखीसराय के बढ़ैया प्रखंड के हैं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मान किसे मिला? तो अजय कुमार को, जो कि लखीसराय के
बड़हिया प्रखंड के हैं। नेक्स्ट है कि नीरा के उत्पादन के लिए बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा कितने अनुदान की घोषणा की गई? तो 1,00,000 रुपए। तो नीरा के उत्पादन के लिए बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा कितने रुपए अनुदान की घोषणा की गई? तो 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट है कि रिसर्च ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया के द्वारा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुनैना रिसर्च एंड कमेटी की सलाहकार नियुक्त हुई। तो रिसर्च ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुनैना रिसर्च एंड कमेटी की सलाहकार नियुक्त हुई। नेक्स्ट है कि पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक कितने लोगों को मिला? तो 42 पुलिस कर्मियों को। तो 42 पुलिस अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा का पदक मिला। नेक्स्ट है कि बनारस की तर्ज पर सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा कहाँ पे की गई? पटना के दीघा में। तो पटना के दीघा में बनारस के तर्ज पर सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है बिहार श्री सम्मान मिला किसे? मुकुल कुमार सिंह को, जो सिवान जिला के हरिनाथपुर गांव के रहने वाले हैं। तो बिहार श्री सम्मान किसे मिला? मुकुल कुमार सिंह को, जो सिवान जिला के हरिनाथपुर गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। तो बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है 535 नंबर कि सर्वाधिक 67.35 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कहाँ पे? तो पटना के विकास हेतु। तो पटना नगर के विकास हेतु 67.35 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो गया, जहां पे 19.40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तीसरे स्थान पर बिहार शरीफ रहा, जहां पे 16.26 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। और सबसे कम आवंटन 2.83 करोड़ रुपए सीतामढ़ी को किया गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स को जो बिहार से अलग हैं। मेन करंट अफेयर्स कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 मिला। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 मिला। राज्यों की श्रेणी में गुजरात और सिक्किम को मिला। तो राज्यों की श्रेणी में गुजरात और सिक्किम को, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को मिला। तो राज्यों की श्रेणी में गुजरात और सिक्किम को, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को मिला। नेक्स्ट है कि T-2 पुरस्कार मिला। T-2 पुरस्कार किसे? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, बाघों की संख्या दोगुनी करने हेतु। तो T-T का मतलब ही होता है T से टाइगर और 2 तो T-2 पुरस्कार किसे मिला? तो तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, बाघों की संख्या दोगुनी करने के कारण। नेक्स्ट है कि व्हिटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया? नागालैंड की पर्यावरणविद नुक्कू फोम को। नागालैंड की पर्यावरणविद नुक्कू फोम को व्हिटली अवार्ड दिया गया। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर। नेक्स्ट है कि व्यास सम्मान 2021 दिया गया। 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे मिला? तो असगर वजाहत को, पुस्तक महाबली के लिए। तो पुस्तक महाबली के लिए असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 दिया गया। याद रखेंगे 31वां। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरक सिंह को दिया गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला 2021 का? शकुंतला हरक सिंह। नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे मिला? रुमाना सिंह सहगल को। रुमाना सिंह सहगल को नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 मिला। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 94वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। 94वां ऑस्कर पुरस्कार संस्करण याद रखेंगे कौन सा है? तो 94 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो कोडा को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार जेन केपियन को। तो 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टेन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैपियन। एक बात याद रखेंगे, जो 93वां था उसका बेस्ट फिल्म का ऑस्कार किसे मिला था? नोमैडलैंड को। तो 93वां ऑस्कर पुरस्कार मिला था नोमैडलैंड को। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2021, इंडियन प्रीमियर 2021, जो इंडियन प्रीमियर लीग था 2021 वह समाप्त हुआ। इसका आयोजन जो था वह भारत और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। तो इसका आयोजन भारत और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा? तो चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। तो इसमें विजेता सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स रहा। चौथी बार चेन्नई सुपर किंग्स ने यह आईपीएल जीता। कितनी बार? चौथी बार। ऑरेंज कैप किसे मिला? ऑरेंज कैप किसे मिला? तो ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर हैं, उन्हें ऑरेंज कैप मिला। और पर्पल कैप किसे मिला? तो हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला। नेक्स्ट है कि नासा की नए कार्यकारी प्रमुख कौन बने? भव्या लाल। तो नासा के नए कार्यकारी प्रमुख बने भव्या लाल। नेक्स्ट है कि नॉर्वे के मैग्नस कार्लेसन, जो कि मैग्नस कार्लेसन को हराने वाले सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो आर प्रज्ञानंद। तो नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बने आर प्रज्ञानंद। अब आईसीसी पुरस्कार दिया गया 2022 का। 2022 का आईसीसी पुरस्कार दिया गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईसीसी पुरस्कार 2022 दिया गया। पुरस्कार दिया गया 2022 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड रॉबर्ट सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी को मिला। कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिला। अर्थात 2000 आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के। और आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंधाना को मिला। स्मृति मंधाना को। आईसीसी विमेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? तो इंग्लैंड के जो रूट को। इंग्लैंड के जो रूट को। आईसीसी एक दिवसीय मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? बाबर आजम। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। आईसीसी एक दिवसीय मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? बाबर आजम को, पाकिस्तान के। आईसीसी विमेंस एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो दक्षिण अफ्रीका के लिजेल ली को। तो आईसीसी विमेंस एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला दक्षिण अफ्रीका के लिजेल ली को। उसके बाद आईसीसी T20 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला मोहम्मद रिजवान को। तो मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के हैं, आईसीसी T20 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। आईसीसी T20 वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार टैमी बिमोंट को मिला, जो इंग्लैंड की हैं। तो आईसीसी T20 वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार टैमी बिमोंट को मिला, इंग्लैंड की हैं। नेक्स्ट है कि बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा निश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन जारी की। किसने? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। तो बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा निश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन किसने जारी की? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। और यह टोल फ्री नंबर कितना है? तो 14,567 अर्थात 14567। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह। नेक्स्ट है कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जारी किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन किया गया। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन कब किया गया? आयोजन? तो 6 से लेकर 10 दिसंबर 2021। तो 6 से लेकर 10 दिसंबर 2021 तक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जारी किया गया। भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो पूर्णिमा तिवारी ने। तो भारत की तरफ से पूर्णिमा तिवारी ने प्रतिनिधित्व किया। इसका थीम क्या रहा? इंटरनेट यूनाइटेड। इसका थीम रहा इंटरनेट यूनाइटेड। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया?
तो पोलैंड के केंटोवार्ड्स में, पोलैंड के केंटोवार्ड्स में इसका आयोजन हुआ। पहली बार यह कब मना था फोरम, तो 2006 में। तो पहली बार यह फोरम 2006 में मना था। नेक्स्ट है कि पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला, द बैटल ऑफ रेजांगला पुस्तक के लेखक कौन है? कुलप्रीत यादव। तो कुलप्रीत यादव द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक हैं। नेक्स्ट है पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर की लेखक कौन है? इंदिरा नूई। तो इंदिरा नूई ने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक किताब लिखा, इंदिरा नूई ने। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया दोनों शतरंज खिलाड़ी हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया दोनों शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए रिक्की केज और विक्रम घोष के द्वारा लिखित एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया। तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए रिक्की केज और विक्रम घोष के द्वारा लिखित एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया। नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स कार्यक्रम को डिजाइन करने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया, याद रखेंगे। अच्छा है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन रहा? तो 46वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 46वां रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? तो नॉर्वे। पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे स्थान पे आइसलैंड, दूसरे स्थान पे आइसलैंड, तीसरे स्थान पे फिनलैंड और अंतिम स्थान पे रहा अफगानिस्तान। कौन? 167वां। तो अंतिम स्थान पर रहा अफगानिस्तान 167वां, अर्थात कुल 160 देशों की यह रैंकिंग जारी की गई लोकतंत्र सूचकांक। इसमें भारत को 46वां स्थान मिला। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा, दूसरे स्थान पर आइसलैंड रहा, तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा और अंतिम स्थान अफगानिस्तान रहा 167वां। तो इम्पोर्टेंट है इसमें भारत का स्थान और पहला स्थान। नेक्स्ट है कि पुस्तक गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल ने। तो पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल ने। यह एक 72 पेजों वाली एक लघु किताब है। तो 72 पृष्ठों वाली यह एक लघु किताब है। कौन? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एक किताब है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। उड़ान एक मजदूर बच्चे की इस पुस्तक को किसने लिखा? मिथिलेश तिवारी ने। तो मिथिलेश तिवारी ने पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लिखा। नेक्स्ट है कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? तो चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी। नेक्स्ट है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से निश्चित तौर पे एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में। इसका आयोजन 4 से लेकर 22 फरवरी 2022 तक किया गया। 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक किया गया। शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो नॉर्वे रहा। शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा। नॉर्वे ने 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 37 पदक जीते। तो नॉर्वे ने 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 37 पदक जीते। दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा। दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा जो 12 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य के साथ 27 पदक हासिल किए। तीसरे स्थान पर चाइना रहा जो 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 15 पदक जीते। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के 3 शहरों का नाम बदला गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के 3 शहरों का नाम बदला गया। कौन कौन? होशंगाबाद, होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम किया गया। होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम किया गया क्योंकि यह नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि शिवपुरी, शिवपुरी का नाम बदल के कुंडेश्वर धाम कर दिया गया। शिवपुरी का नाम बदल के कुंडेश्वर धाम किया गया। और बाबई, बाबई का नाम बदल के माखन नगर किया गया। तो बाबई का नाम बदल के माखन नगर किया गया। और यह माखन नगर किसके नाम पर रखा गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पे, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पे। तो ये तो था हमारा आज का जो बिहार करंट अफेयर्स था, और जो नेशनल और इंटरनेशनल संबंधित कुछ करंट अफेयर्स थे उसको हमने देखा। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और भारत और बिहार की जनसंख्या रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे। जो 2011 का जो जनसंख्या रिपोर्ट है, हालांकि 2021 में अभी जनसंख्या रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है, तो उसे ही हम लोग देखेंगे, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उनसे 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो हम लोग उसे देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स को भी हम लोग कंटिन्यू जैसे चल रहे हैं, इम्पोर्टेंट कुछ इसे भी ले चलेंगे। और बिहार के करंट अफेयर्स के सेशन को भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो करंट अफेयर्स का दौर है वह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक नमस्कार, जय हिंद।